मुझे नहीं पता कि खाना पीना मिलेगा नहीं मिलेगा, पानी भी मिलेगा नहीं मिलेगा, हो सकता है भूखे प्यासे ही मर जाऊं, लेकिन तब उठना जब मांग पूरी हो जाए। और अगर ये गलत साबित कर दे सबूतों को, तो तुम्हें अपने इस गुरु की कसम है चुप उठ के घर आ जाना। और तुम्हें पता है कि ईश्वर भी इनको कोसेंगे कि ये कितने झूठे सत्यमेव जयते को किस तरीके से ये लोग झूठा साबित कर रहे हैं, क्योंकि सबूत बहुत तगड़े हैं, कड़वे हैं। समझे भैया? ये बात आप सबकी समझ में आ गई? इस तारीख को पहुंचा दोगे? तरीका गांधीवादी संवैधानिक, कोई फालतू की वो सब कुछ नहीं। और जितने बच्चे पीड़ित हैं, एक दूसरे को मत देखना मेरा ये पेपर है, मेरा जन्मदिन है, मेरे घर में शादी है। उठो, निकलो अपने हक के लिए। आज नहीं निकले फिर मुझसे दोबारा मत कहना कि आप कुछ ऐसे। मैं फिर से कह रहा हूं, हो सकता मुझे ना पहुंचने दिया जाए तुम तक, पहले गिरफ्तार करके पहले तो एक दिन के लिए रखा था, हो सकता है जेल भेज दें, चैनल डिलीट कर दे, कुछ कर दें। तो मेरे टीम के साथ बने रहना। मैं भी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहा हूं, मैंने तुमसे कोई मदद नहीं मांगी, जैसा है कोशिश कर रहा हूं। पिछले मैं जीडी तक की एनालिसिस तक नहीं करा पाया, तुम्हारे इसमें लगा हुआ कि पहले इनको न्याय दिलाऊंगा तब कुछ। मैं सभी साथियों से चाहूंगा कि कुछ दिन कोचिंग ऑफ करनी पड़े तो कर दीजिए, आइए इन बच्चों के साथ, यही हमारी रोजी रोटी है। और उससे बढ़कर हम इनके अभिभावक हैं, हम में ये अपने बड़े भाई बड़ी बहन ढूंढते हैं। तो कोई भी ये ना सोचे कि मेरे साथ क्या होगा, होगा तो सबके साथ होगा यारो। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की तरह साथ बैठकर जेल में दुख बांटेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा सभी कोचिंग, सभी शिक्षकों से ऑनलाइन ऑफलाइन कि कुछ दिन अपनी कोचिंग ऑफलाइन ऑनलाइन को बंद करके आप इन बच्चों का साथ दीजिए, खुलकर साथ दीजिए। और या फिर कह दीजिए हम खुलकर साथ नहीं देंगे, एक एक को सरकार दबा लेगी, 1 लाख टीचर शिक्षक है उनको नहीं दबा पाएगी। ऐसे तो मेरे चैनल पे मान लो कल को बंद हो गया तो सब लोग खुशियां थोड़ी ना मनाएंगे। मैं यही है कि हम साथ हैं तो फिर साथ हैं सब लोग। बहुत ही रिस्क लेके इस तरह की वीडियो बनाई जा रही है, मेरे भी कुछ खर्चे हैं, मेरे पे भी बहुत जिम्मेदारी है, पर मैं भी पिछले 4 दिनों में सब कुछ छोड़कर केवल इस पर हूं कि इन बच्चों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ इंसाफ हो। तो मैं सभी साथियों से चाहूंगा कि वो भी या तो खुलकर साथ दे या खुलकर पीठ फेर ले, क्योंकि एक तरफा साथ देने की झूठी एक्टिंग ना करें कोई भी, क्योंकि मेरे अकेले से नहीं होगा जब तक हम सब साथ नहीं आएंगे। मेरी एक रीच लिमिटेड है, मैं 5-6 लाख लोगों तक बात पहुंचा सकता हूं इस वीडियो के जरिए, जबकि पेपर देने वाले तो 45 लाख हैं। कम से कम 30-40 लाख तक तो बात पहुंचे। गलत तो नहीं कह रहा? चलिए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, यूपी पुलिस री एग्जाम सत्याग्रह, हमारी सबकी एक ही मांग, री एग्जाम, री एग्जाम। अब सबसे पहली बात है, मुद्दा क्या है, हम यह आंदोलन क्यों कर रहे हैं, तो पूरी जानकारी समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल का, सिविल पुलिस का एक पद होता है, उस पे बहुत सालों बाद, लगभग 5 साल बाद एक भर्ती आई, जिसमें 23 दिसंबर को विज्ञप्ति, 27 दिसंबर से 16 जनवरी फॉर्म भरे गए। फॉर्म की संख्या लगभग 50 लाख, 45 लाख, 40-45 लाख बच्चों ने पेपर भी दिया, जिसकी परीक्षा तिथि 17 और 18 फरवरी 2024, दो पालियों में। सबसे पहले इस फॉर्म की प्रक्रिया ही संदिग्ध थी। एक विवरण में संशोधन की अनुमति दी गई जो स्थापित व्यवस्था से हटकर था, मतलब सभी प्रकार का विवरण बदला जा सकता था। एसएससी, यूपीएससी बहुत सारे फॉर्म भरवाती है, आज तक ऐसा देखने को नहीं मिला। और जल्दबाजी में जो फॉर्म भरवाया गया, बच्चों को बहुत सारों को डॉक्यूमेंट भी सही से बनवाने का मौका नहीं मिला। बहुत दिनों तक तो ओटीपी की दिक्कत, उसके बाद में 12 साल 13 साल वाले फॉर्म नहीं भर सकते, कुछ ऐसी दिक्कत, बहुत कठिनाइयां आई। किसी व्यक्ति को सनी लियोन, किसी को कुछ करा दिया गया, किसी को कुछ बना दिया गया। फिर भी बच्चे किसी भी कठिनाइयों से जूझते हुए, रोड पर सोते हुए, ट्रेनों में किसी भी प्रकार की कठिनाइयां झेलते हुए सभी साथी कहां गए, लाखों बच्चे परीक्षा देने गए। कोई बात नहीं, अच्छी बात थी, क्योंकि 5 साल बाद भर्ती आई थी। सबका उत्तर प्रदेश पुलिस में हर एक गरीब माँ बाप के बेटा बेटी का एक सपना होता है, गरीबों का, अमीरों की नहीं कहता कि कांस्टेबल बनके अपने परिवार को सपोर्ट करूंगा। शेयर कर देना तुम्हारे लिए जरूरी है। आज जो डेट और टाइम दूंगा आंदोलन का, वो सब तक पहुंचना चाहिए। किसी दूसरे फोन से इस वीडियो की, इस फोन में देखते हुए वीडियो भी बना लेना, स्क्रीन रिकॉर्ड कर देना कि अगर ये वीडियो हट जाए तो तुम सब जगह स्टेटस पर, हर ग्रुप में ये डेट पहुंचनी बहुत जरूरी है। समय हमारे पास उतना नहीं है कि हम कई वीडियो के द्वारा पहुंचा सकें, इसी वीडियो के द्वारा मैं वो डेट पहुंचा सकता हूं। तो याद रखिए, परीक्षा से 1 हफ्ते पहले भी 11 फरवरी को यूपीपीएससी द्वारा
आरओ एरो की परीक्षा में सभी प्रश्न पत्र दोनों पहले दूसरा जीके हिंदी लीक हुए तो बच्चों में पहले से आशंका थी कि यूपी पुलिस का पेपर भी लीक ना हो जाए। बहरहाल जो भी हो, बच्चे कितनी कठिनाइयों को सहते हुए, बेकार परिवहन व्यवस्था, बहुत कठिनाइयों को सहते हुए बच्चे पेपर देने गए। उसके बाद में क्या हुआ कि 17 फरवरी का पहला शिफ्ट का पेपर बहुत अच्छा गया, कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन बहुत चाक चौबंद, जैमर मेबर, ये जो आपके सेंटर थे परीक्षा केंद्रों से कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में 17 की सेकंड शिफ्ट के बाद लगभग शाम 5:30 बजे यह बात पता चलती है कि सेकंड पेपर के आंसर की सुबह से ही सोशल मीडिया पर वायरल थी। इसके लिए सबसे पहला ट्वीट करने से पहले जब सेकंड शिफ्ट का पेपर खत्म होने पर मिलान किया गया तो 100% उत्तर सही मिले, परंतु भर्ती बोर्ड ने इसे एडिटेड बताकर बिल्कुल इसको सिरे से खारिज कर दिया। फिर मैंने ट्वीट के कमेंट में ट्वीट के जरिए मैंने ये बात सबसे पहले 6:10 पर यह बात मैंने भर्ती बोर्ड को डायरेक्ट मैसेज करके बताई कि सर ऐसा ऐसा आप बात कीजिए। भर्ती बोर्ड का कोई रिप्लाई नहीं आया तो 7 बजे मैंने साथ ही एक ट्वीट किया कि ऐसे ऐसे पेपर लीक हो गया है। भर्ती बोर्ड ने उसका खंडन कर दिया। अगले दिन इसी ट्वीट के रिप्लाई में बहुत सारे बच्चे 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट का पूरा पेपर हाथ से लिखा हुआ, 17 की सेकंड भी हाथ से लिखा पूरा पेपर वायरल हुआ, बहुत ही साफ राइटिंग में, जैसे पेपर बनाने वाले ने पेपर बनाया हो वैसे ही। 18 की सेकंड शिफ्ट का भी वायरल हुआ टेलीग्राम, ट्विटर इत्यादि पर, और ट्विटर पर कई लोगों ने ट्वीट करके उत्तर प्रदेश पुलिस को सबको टैग किया कि आप जांच कीजिए, परंतु भर्ती बोर्ड ने उसे भी खारिज कर दिया। उसके बाद में हम सब लोगों ने पूरे यूट्यूब सारे शिक्षकों ने मुहिम चलाई, एमपी एमएलए के पास ज्ञापन दिया कि मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में आए, और बहुत ही दयनीय अवस्था में हाथ जोड़ के मांग की। 4 दिन हो गए, 17, 18, 19, 20, आज 21 तारीख शाम के 7 बज गए, पूरे 4 दिन 96 घंटे हो गए, कोई कार्रवाई नहीं। ऊपर से हमें झूठा बताया जा रहा है, एडिटेड बताया जा रहा है। तो अब हम लोगों की सरकार से क्या मांगे, उसके लिए हम लिए आंदोलन कर रहे हैं कि पेपर लीक की सभी जो शिफ्ट है उसकी स्वतंत्र जांच हो। हस्तलिखित ओरिजिनल पेपर लीक हुआ है, इसलिए हमारी मांग है कि पेपर करने वाली कंपनी की भी तह तक जांच हो, परीक्षा निरस्त कर चारों शिफ्ट का फिर से री एग्जाम हो, पेपर लीक प्रूफ हो, इसके लिए यूपीएससी इत्यादि से सलाह ली जाए कि पेपर आगे में कोई गड़बड़ ना हो। उसके पेपर लीक कैसे नहीं होते यूपीएससी के पेपर में एक 5वां ऑप्शन भी हो, यह भी बहुत जरूरी है कि कोई भी ओएमआर शीट को खाली ना छोड़ के आए। यह हरियाणा और बिहार में चला है हाल ही में पेपर लीक को रोकने के लिए। री एग्जाम की तिथि जल्दी दी जाए, और यदि बोर्ड को लग रहा है कि उसके पास धन नहीं है, उसका धन खर्च हो गया है, तो मैंने तुमसे बिना पूछे तुम्हारी तरफ से कह दिया है कि हमसे दोबारा 400 रुपए ले लो, हम कैसे भी 1 महीने दिहाड़ी मजदूरी करके दे देंगे, लेकिन हम लोग इस तरह का अन्याय नहीं सहेंगे कि जहां पेपर 2-2 शिफ्ट लीक हुई हो, इसका मतलब पहली वाली भी कहीं ना कहीं लीक हुई है, और वरना उनके साथ भी सारी शिफ्ट दोनों शिफ्ट के बच्चों के साथ अन्याय होगा। तो मैंने ये बात तुमसे बिना पूछे कही, गलत तो नहीं कही। क्या हम लोग दोबारा 400 रुपए पे कर सकते हैं? मजदूरी करके पे कर देंगे, नहीं हो घर वालों के पास, लेकिन मैंने तुमसे बिना कि बोर्ड ये ना कहे कि हमारा तो धन खर्च हो गया। एक सम्मानित कंपनी, ऐसी कंपनी जिस पर दाग ना हो और जिसको एक्सपीरियंस है, उन्होंने क्या करा, जल्दबाजी चक्कर में किसी को भी पकड़ लिया, किसी से भी एग्जाम की चलो जल्दी कर देंगे, क्योंकि रिकॉर्ड बनाना था, अखबारों में छपवाना था, बन गया रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा भयंकर तरीके से पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाए कि ओरिजिनल पेपर ही लीक हो गया। यह थी पूरी कहानी। इस मांग को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं। इस मांग से कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम्हें बता देना, यह सब कुछ यहां तक ठीक है। कल को कोई पूछे पत्रकार, क्योंकि ऐसा होता है ना, पत्रकार पूछता है क्यों आए हो, तो आदमी भूल जाता है क्यों आए हो। जो गलत लोग बुलाए जाते हैं पैसे देकर आंदोलन में, वो भूल जाते हैं। हम लोग अपने आंदोलन में क्यों है, हमें भूलना नहीं चाहिए। मैंने तुम्हारी तरफ से सारी चीजें यहां पर लिख दी हैं। अब आ जाते हैं साथियों, हम लोग यहां पर जो आंदोलन है, हमने खूब कोशिश कर ली, भर्ती बोर्ड सबको रिक्वेस्ट दे दे के हर तरीके का सबूत, थोड़ी अगर उनके अंदर शर्म लिहाज होती, सत्यमेव जयते का थोड़ा सा भी अंश उनके अंदर होता, तो अब तक हम लोगों को बुला लेना चाहिए था, या किसी भी तरह की कमेटी गठित की। तो खंडन कर रहे हैं कि वो तो इंटरनल कमेटी आगे वाले एग्जाम की, कैसे अच्छे हो उसके ले रहे, जो लीक हुआ उस पर बात करो। ट्विटर गलत नहीं हो सकता, चलो टेलीग्राम गलत है, व्हाट्सएप गलत है, सुबह से पुलिस को टैग किया जा रहा है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, लेकिन एक ध्यान नहीं दिया। इससे आपकी गंभीरता का पता चलता है। हमें आप पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। स्वतंत्र जांच हो,
पेपर रद्द हो और एक ही मांग, री एग्जाम चारों शिफ्ट का, किसी के साथ भी अन्याय ना हो, 17-18 की पहली शिफ्ट के साथ भी अन्याय ना हो। अब आ जाते हैं साथियों, इसके लिए हमने कई चीजें सोची। पहले तो हमें ये नहीं था कि बच्चों को कहीं परेशानी हो कुछ भी, या हम ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन अब जब बात नहीं सुनी जा रही है तो हमने साथी एक सत्याग्रह का सोचा है। 23 फरवरी अर्थात परसों 23 फरवरी सुबह 11 बजे लखनऊ चलो। एक आवाज में कह रहा हूं, कोई बात को पॉलिटिक्स के शब्दों में नहीं कह रहा हूं, घुमा फिरा के नहीं कह रहा हूं। दिन कौन सा है? 23 फरवरी। दिन कौन सा है साथियों? तो आप कहोगे भैया 23 फरवरी। और उस दिन वैसा कौन सा डेट 23 फरवरी है? दिन होगा उस दिन शुक्रवार। दिन कौन सा होगा? शुक्रवार। आज बृहस्पतिवार है, कल आज बुधवार है, कल बृहस्पतिवार। शुक्रवार सुबह 11 बजे। स्थान होगा लखनऊ इको गार्डन। मैप पर डाल देना। आप सभी छात्र छात्राएं जिस भी गांव देहात, मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव से आप सभी लोग अभी निकल जाएं। जिनको लंबा समय वो आज ही निकल जाएं, जिन कम समय निकलना है वो कल, लेकिन 23 फरवरी तो 23 फरवरी, क्योंकि 17-18 फरवरी को जो हमने ट्विटर कैंपेन की थी, तब अगर 1 मिलियन ट्वीट थे तो आज 90% कम हो गए। अगर इसमें दिन रह गए यह आंदोलन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद ये मत कहना सर आपने साथ नहीं दिया, उसने साथ नहीं दिया, वो नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे। कोई आए ना आए, मैं गिरफ्तार हो जाऊं, मेरा चैनल बंद हो जाए, पुलिस मारे, फांसी पर चढ़ा दे, यह आंदोलन तुम्हारा है। तुम्हें किसी नेता का मेरा इंतजार नहीं करना। सुबह 11 बजे से किसी भी प्रकार ट्रेन बंद है, बस बंद हो जाए, पैदल आ जाना, किसी ट्रक वाले से हाथ जोड़ देना। लड़कियों बेटा आप 8-10 के ग्रुप में और अपने भाइयों के साथ निकलना। सुरक्षा का इंतजाम क्या क्या लेकर आना, अपना एडमिट कार्ड जरूर लेकर आए कि कोई आपको उपद्रवी ना कह पाए। सरकार प्रशासन के खिलाफ में कोई नारेबाजी नहीं करनी। हमारे सरकार प्रशासन से कोई विवाद नहीं है। हमारी मांगे, हमारे सबूत चेक करो, भर्ती कैंसिल करके री एग्जाम करो। अगर हमारे सबूत सच्चे हैं, वो मांग हमारी पूरी जायज है, हम केवल उसी के लिए आवाज उठाएंगे, तीसरी कोई चीज नहीं। इसलिए कोई हिंसा नहीं करनी। तुम्हें वहां से घर से मां बाप के सर पे हाथ रख के निकलना है। किसी भी प्रकार को उपद्रव में न शामिल होंगे, न किसी को शामिल होने देंगे। कोई अगर सरकार के खिलाफ फालतू इधर उधर की बात करता है, उसको तुरंत पकड़ के भगा देना वहां से। इसलिए एडमिट कार्ड लेकर आए। कोई हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है, बढ़िया सरकार है, खूब आगे बढ़े, योगी जी प्रधानमंत्री बने, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी जो बात है उसको सुनी जाए। और देखो भैया, मेरे पास ना इतना धन है कि मैं तुम्हारी लाखों की व्यवस्था कर पाऊं खाने पीने की। मत सोच के आना कि मैं तुम्हें भंडारे में बुला रहा हूं। भूखा प्यासा मैं रहूंगा तुम्हारे साथ, या अगर मेरे हाथ में एक रोटी हुई तो बांट के खिला दूंगा उसी में से, लेकिन अपने खाने पीने की व्यवस्था खुद करें। एक बार सब लोग लखनऊ सत्याग्रह 23 फरवरी सुबह 11 बजे। मैं आरओ के विद्यार्थियों से भी अपील करूंगा कि आप सभी के साथ भी अन्याय है, आप भी शामिल होना चाहें तो आ जाएं। अब दूसरी बात, अब हो सकता है इसके बाद में क्या होगा, इसमें बहुत शिक्षक शामिल है, लगभग सभी। मैं नवीन सर, अभिनय सर, कुमार गौरव सर, मारूफ सर, रवि पी तिवारी सर, अमरे चौधरी सर, जो क्या नाम है, नितिन सर, पुलकित सर, त्यागी जी, और इधर यो सुपर कोचिंग करके आबिद सर है वो, और इधर अपने जितने भी ऑफलाइन टीचर हैं बहुत सारे वो, इधर विक्रमजीत सर गुरुकुल वाले, आदित्य रंजन सर, शुभांशु सर एसजीएस गुरुकुल वाले, और क्या नाम है अपने, और रवि पी तिवारी सर का मैंने नाम ले दिया, मारूफ सर हो गए, और नवीन सर हो गए, और कौन कौन और भी, मतलब आप ऐसा समझो हजारों टीचर आगरा के, अपने क्या नाम है, अपने एक और अच्छे टीचर है वो, और भी बहुत सारे। तो ये सभी टीचर से मिलकर, बहुत सारों ने आपको मुझसे पहले बता दिया होगा, बहुत सारे अभी भी डिप्लोमेटिक कर रहे हैं कि एक बार सर बता दे विवेक सर, तब हम बताएंगे, और भी बहुत सारे। तो ये सभी टीचर से मिलकर, बहुत सारों ने आपको मुझसे पहले बता दिया होगा, बहुत सारे अभी भी डिप्लोमेटिक कर रहे हैं कि एक बार सर बता दे विवेक सर, तब हम बताएंगे। खुल के बताइए। 23 फरवरी अपने जो कानपुर के विकास पाठक सर है वो, 23 फरवरी सुबह 11 बजे, कितने बजे? सुबह 11 बजे, शुक्रवार का दिन है। ये मत सोचना जब आ जाएंगे 100-200 तब हम चलेंगे, 25 को आएंगे, सोमवार को आएंगे। मेरा ये लास्ट तुमसे हो सकता है चैनल बंद हो जाए, वीडियो डिलीट हो जाए, तुम सब पहुंचो मुझे गिरफ्तार कर ले, हटना नहीं है। मार मार के मेरे मुंह से निकलवा दें कि बच्चे घर जाओ,
आप कहना में जब तक आत्मा से नहीं कह रहा हूं, मुझे जबरदस्ती कहलवाया जा रहा है, हटना मत, बोले हम नहीं जानते से कौन है। जब तक कि तुम्हारी मांग पूरी ना हो जाए, तुम्हारी मांग जायज है, मीडिया है तो बहुत ही प्यार से, चाहे वो कैसी भी मीडिया है, उसे बहुत हाथ जोड़ के अपनी बात कहनी है।